नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोयल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम बात करेंगे इंडियन फार्मा सेक्टर की, जो इंडिया का सबसे मिसअंडरस्टूड सेक्टर है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछिए फार्मा के बारे में, कोई कहेगा डिफेंसिव है, कोई कहेगा रेगुलेटरी माइनफील्ड है। दोनों ठीक हैं, लेकिन दोनों गलत भी हैं, क्योंकि फार्मा एक सिंगल सेक्टर नहीं है। ये 7 अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं जो एक लेबल के नीचे आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको अपना कंप्लीट 8 फैक्टर फ्रेमवर्क शेयर करूंगा इंडियन फार्मा स्टॉक एनालाइज करने का। ये वही चेकलिस्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ इस सेक्टर में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने से पहले। फैक्टर नंबर 1, बिजनेस मॉडल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझिए कंपनी क्या बेचती है। क्या वो अपी मैन्युफैक्चरर है जैसे डीवीज लैब्स, या यूएस जेनेरिक फॉर्म्यूलेटर है जैसे सुन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज, या डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक प्लेयर है जैसे मैनकाइंड या टोरेंट, या सीडीएमओ है जैसे संजीन, या बायोसिमिलर कंपनी है जैसे बायोकॉन, या स्मॉल कैप बायोटेक इंग्रेडिएंट मेकर है जैसे टाइटन बायोटेक। हर एक के इकोनॉमिक्स अलग हैं, कैपिटल इंटेंसिटी अलग है, और वैल्यूएशन मल्टीपल्स बिल्कुल अलग हैं। फैक्टर 2, रेगुलेटरी रिस्क। यूएस एक्सपोजर वाली कंपनीज के लिए यूएस एफडीए से बड़ा कुछ नहीं है। अप्रूव्ड फैसिलिटीज कितने हैं, इंस्पेक्शन हिस्ट्री क्या है, और 483 ऑब्जर्वेशंस का ट्रेंड क्या है, ये सब चेक करिए। एक खराब इंस्पेक्शन मार्केट कैप का आधा हिस्सा रथ भर में उड़ा सकता है। फैक्टर 3, रेवेन्यू क्वालिटी, ज्योग्राफिक मिक्स, थेरेपी मिक्स, और कस्टमर कंसंट्रेशन देखिए। क्रॉनिक थेरेपीज एक्यूट से बेहतर हैं। डोमेस्टिक रेवेन्यू यूएस से ज़्यादा स्टेबल होती है, और एक कस्टमर से 25% से ज़्यादा रेवेन्यू आना रेड फ्लैग है। टाइटन बायोटेक यहाँ एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। वो 34.5% रेवेन्यू 100 से ज़्यादा देशों से कमाते हैं। फैक्टर 4, R&D इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी। बिजनेस मॉडल के हिसाब से सही R&D रेशो देखिए, और फिर ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछिए। ये स्पेंडिंग कितनी प्रोडक्टिव है? कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स सिंपल ऑरल्स से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। पारा 4 फाइलिंग्स में 2 जेनेरिक्स से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। फैक्टर 5, मार्जिन स्ट्रक्चर और ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड्स। बढ़ते हुए ग्रॉस मार्जिन्स मिक्स इम्प्रूवमेंट या बैकवर्ड इंटीग्रेशन दिखाते हैं। यूएस जेनेरिक्स में गिरते हुए मार्जिन्स प्राइसिंग प्रेशर दिखाते हैं। हर सब सेगमेंट का बेंचमार्क जानिए। फैक्टर 6, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। फार्मा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होनी चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज 6 गुण से ज़्यादा। अन एक्विजिशंस से बचिए जो गुडविल बढ़ा दें। टाइटन बायोटेक के मैनेजमेंट ने डेट 10.7% कम किया और नेट डेट से नेट कैश में आए। यही डिसिप्लिन चाहिए। फैक्टर 7, कैपिटल एलोकेशन और मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। क्या मैनेजमेंट डिविडेंड्स के थ्रू प्रॉफिट्स शेयर करते हैं? उनका एक्विजिशन हिस्ट्री वेल्थ बना रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है? प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड क्या है? टाइटन बायोटेक के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 48 से 55.87% तक बढ़ाया, और ज़ीरो प्लेजिंग। ये कन्विक्शन है। फैक्टर 8, वैल्यूएशन। और यहीं पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। सभी फार्मा बिजनेस मॉडल्स पर एक हाई पीए यार्डस्टिक लगा देते हैं। डोमेस्टिक ब्रांडेड प्लेयर्स प्रीमियम मल्टीपल्स डिजर्व करते हैं। अपी साइक्लिकल्स को पूरा साइकिल देख के वैल्यू कीजिए। सीडीएमओ एन्युइटीज रिच वैल्यूएशंस कमांड करते हैं। स्मॉल कैप बायोटेक्स जैसे टाइटन बायोटेक, मार्केट कैप सट्टा 183 करोड़। एप्स CAGR 28.6% 10 साल में। ये बिल्कुल अलग बकेट है। आज सेंसेक्स 851 पॉइंट्स ऊपर बैंड हुआ 77,483 पर।
निफ्टी 240 पॉइंट्स ऊपर 24,016 पर। मार्केट्स मजबूत हैं, लेकिन यही वो टाइम है जब डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी होती है। मोमेंटम मत चासिए। बैंक निफ्टी ऑप्शंस मैच ट्रेड करिए। सेबी का दाता कहता है 93% इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स पैसे हारते हैं। 3 साल में 1.8 लाख करोड़ रुपये स्वाह हो गए। इसके बजाय इस 8 फैक्टर फ्रेमवर्क को अप्लाई कीजिए। 3 से 5 फार्मा कंपनीज का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाइए जिन्हें आप सच में समझते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, वाइड डाइवर्सिफिकेशन तभी चाहिए जब इन्वेस्टर्स को समझ नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन नहीं, जेनरेशनल वेल्थ बनाता है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो मल्टीबैगर शेयर्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्ग टर्म इक्विटी वाई को ज्वाइन करिए। अगली बार तक इन्वेस्ट विथ कन्विक्शन, नॉट विथ फियर। जय हिंद।